हेलो दोस्तों, माय सेल्फ विकास सर, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल विकास सर आजमगढ़ में। हम लोग बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर में मैथ पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको हम कह सकते हैं अनुपात का प्रयोग दो समान राशियों की तुलना के लिए करते हैं, ठीक है? यानी कि दो समान राशियाँ होंगी, उनकी तुलना किया जाता है, उन्हें हम अनुपात कहते हैं। तो आप इसको और भी लिख सकते हैं, इसके प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि पहली राशि का मान ज्ञात होने पर, यानी पहली राशि पता हो गया है, तो दूसरी राशि का मान क्या होगा, ये हमें जानकारी मिलती है अनुपात के माध्यम से, ठीक है? तो ये आप अनुपात को समझ पा रहे होंगे कि अनुपात यानी दो समान जाति की राशियाँ होती हैं और वो उनकी हम दो समान जाति की राशियों की तुलना कर पाते हैं। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारी राशि ए है और दूसरी राशि बी है और उनकी हम तुलना कर रहे हैं, तो तुलना कैसे करेंगे? तो हम लिख सकते हैं कि अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे कि ए अनुपाते बी लिख लेंगे, ठीक है? ए अनुपाते बी ऐसे लिख सकते हैं या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटा बी करके लिख सकते हैं, ठीक है ना? ए बटा बी, ठीक है? तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ओके? ये इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए भागे बी, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है? ए भागे बी और इसको काट के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है और ये जो आपको दिख रहा है डॉट की तरह, इसी को तो अनुपात कहते हैं। ये अनुपात का रूप होता है ए अनुपाते बी और ए और बी जो होता है वह दो समान जाति की राशियों को मतलब हम लोग तुलना करते हैं एक प्रकार से, ठीक है? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे सरलतम रूप में काट के लिखा जाता है, ठीक है? जैसे कि हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है, ठीक है? और ए व्यक्ति जो है मान लीजिए एक दिन का 100 रुपये कमा रहा है और बी व्यक्ति एक दिन का 50 रुपये कमा रहा है, ठीक है? तो एक व्यक्ति जो 100 रुपये कमा रहा है और बी व्यक्ति जो 50 रुपये कमा रहा है, एक दिन का ही कमा रहा है, दोनों व्यक्ति हैं और वो दोनों रुपया ही कमा रहे हैं। ये नहीं कि एक कोई रुपया कमा रहा है, कोई टमाटर कमा रहा है, मतलब ये मजाक है, लेकिन मतलब वो दोनों रुपया ही कमा रहे हैं, ठीक है? यानी वो भी रुपया कमा रहा है, ये भी रुपया कमा, तो वो एक दिन में कमा रहे हैं, तो दोनों एक दिन में जो रुपया कमा रहे हैं उनका अनुपात क्या है? यानी कि जो ए कमा रहा है वो कितना और जो बी है वो कितना है? यानी तो हम लिख सकते हैं कि 100 अनुपात 50 और या ऐसे करके लिख सकते हैं 100/50 और उसको काट के थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी छोटा कर लेंगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 2/1, ठीक है? तो 2 जैसे 1 आ गया, तो ये आपका सबसे सरलतम रूप आ गया। इसको आप ऐसे फिर वापस से लिख लेंगे 2/1, ठीक है? तो ये हमारा ए और बी यानी कि जो ए 100 रुपये कमा रहा था, बी जो 50 रुपये कमा रहा था, उसका अनुपात आ गया 2/1, यानी कि ए जब 2 रुपये कमा रहा है तो बी हमारा 1 रुपया कमा रहा है। इस तरह से अगर कोई पूछ देगा तो बता सकते हैं, तो ये अनुपात है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों रुपये ही कमा रहे हैं, ठीक है? दोनों समान जातियाँ हैं, तो इसलिए हम इनका अनुपात निकाल पाए हैं, ठीक है? तो अनुपात के बारे में आप समझ में आपको धीरे-धीरे आ गया होगा और भी ढेर सारे एग्जाम्पल लिए जाएँगे, जिससे आपकी जो थोड़ा-मोड़ा कन्फ्यूजन होगा वो भी आपका दूर हो जाएगा, ठीक है? इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रुपया है, ठीक है? ये भी रुपया ही है, दोनों रुपया है, यानी एक प्रकार से समान जाति के हैं, ठीक है ना? यहाँ पे अभी ये चीज़ समझ में आ गया, उस ऊपर लिखवाए भी हैं कि समान जातियाँ होनी, तो समान जातियाँ हैं, ठीक है? विभिन्न जातियाँ नहीं है, सेम है, ठीक है? और उनका तुलना ही किया गया है कि वो दोनों एक दिन में किस अनुपात में कमाते हैं, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, 100 रुपये को राजेश और गंगा में क्रमशः 65 रुपया और 35 रुपये में बांटा जाता है। इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हल हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 100 रुपये के 2 भाग, यानी कि क्या, एक 65 है और क्या है 35 है। तो अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, 65/35 और फिर हम इसको 65/35 लिख सकते हैं और उसको काट लेंगे। काटने के बाद क्या हो जाएगा 13/7 और 13/7 को अनुपात के रूप में लिख लेंगे 13/7, ठीक है ना? आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, 2 घंटे 15 मिनट तथा 45 मिनट
का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन जो है बीटीसी के 2017 में पूछा था। ठीक है, चलिए इसका हम लोग निकालते हैं। 2 घंटे 15 मिनट और 45 मिनट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे अनुपात ज्ञात करने के लिए कि जो ये 2 घंटे 15 मिनट है, इसका 2 घंटे में आप क्या लिख सकते हैं, 120 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, और 15 मिनट उसमें जोड़ लेंगे तो आप कह सकते हैं कि 2 घंटे 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 135 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 45 मिनट, ठीक है, इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम लिख सकते हैं अनुपात के रूप में 135 अनुपात 45, 135 अपान 45 हो जाएगा और काटने के बाद 3/1 यानी 3/1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। होमवर्क में पहला क्वेश्चन 500 को राम और श्याम को दिया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि जो कि राम को 300 और श्याम को 200 रुपये दिया जाता है। ठीक है, तो आपको अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप अपना इसमें अनुपात बताना है। इसमें अनुपात भी बताने का 2 है, राम का अनुपात श्याम बताना है और श्याम अनुपात राम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन 700 रुपये तथा सोहन 2100 रुपये। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको अनुपात क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 75 रुपया है मान लीजिए और आपका 75,000 पैसा है। ठीक है, और इसको आप अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 अब चलते हैं। 3 मीटर तथा 200 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आप इसको अनुपात के रूप में क्या होगा यह बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख लीजिए कि 25 रुपये और 2000 पैसे। इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा और अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे समानुपात। और यदि अभी भी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो जो भी रहेगी आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।